दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों जो मैं आपको स्टैटिक जीके की क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं, इसकी पिछली क्लासों में हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और इस क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप सभी प्रश्नों को जो मैं ये आपको सीरीज करा रहा हूँ, ये आप मेरी मेहनत समझ लीजिए, यानी कि काफ़ी समय की मेहनत समझ लीजिए। और ये समझ लीजिए कि मैंने कई किताबों का अध्ययन करके इन सभी प्रश्नों को लिया है, और साथ ही जितने पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं वो भी मैंने लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, और आपको इनसे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेंगे। और मैं सभी सब्जेक्ट आपको संपूर्ण पढ़ाऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट को अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। बस आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो एक बात और आपको बता देता हूं, मैं किसी भी स्टूडेंट का समय नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा, इधर आधर की कोई बात नहीं करूंगा। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला जो प्रथम भारतीय था वो था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यह आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चीन की राजधानी क्या है। और दोस्तों अगर आप पहले से ही इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं तो आपका टेस्ट हो जाएगा, साथ ही रिवीजन हो जाएगा, और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे देखने को कि शायद आप अभी तक वे पढ़े भी ना हो। तो चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की जो मुद्रा है वो है युआन। युआन या रंगिबनी चीन की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट है, चीन की भाषा क्या है। तो चीन देश की भाषा क्या है, यह भी आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंदारिन चीन की भाषा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, रायलसीमा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो रायलसीमा का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुवाहाटी को। और गुवाहाटी कहाँ है, तो ये भारत के असम राज्य में है। तो रायलसीमा का प्रवेश द्वार गुवाहाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित वाक्य क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है अशोक स्तंभ। और इस पर जो अंकित वाक्य क्या है, यानी क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी सही आंसर है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यानी एक प्रश्न जितने भी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मैंने उतने ही प्रकार से रखा है। अगर मैं आपको एक साथ बता देता, यानी सभी जानकारी ये बता देता कि सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ पर लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो वो क्या होता, थ्योरी वाइज हो जाता, वो आपको एग्जाम में सोचना पड़ता। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव तरीके से, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे एग्जाम में। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। तो सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है वो है कि सत्य की सदैव जीत या विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट है, कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तो तंत्री वाद्य यंत्र क्या है, तो तंत्री वाद्य यंत्र है संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। तो भारत का वह राज्य जिसमें बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, तो वह राज्य है मेघालय। मेघालय में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, युग पुरुष नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है।
तो युग पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को युग पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये किस राज्य का है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय ध्वज के डिजाइन का जो श्रेय जाता है ये किसे जाता है? तो ये जाता है पिंगली वेंकैया को। मूल रूप से भारतीय ध्वज में 2 लाल और 1 हरी पट्टी का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। भारतीय ध्वज में श्वेत पट्टी और चक्र का सुझाव किसने दिया था? तो भारतीय ध्वज में श्वेत पट्टी और चक्र का जो सुझाव दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारतीय ध्वज में लाल और हरी पट्टी किसका प्रतीक है? तो भारतीय ध्वज में लाल और हरी पट्टी जो प्रतीक था, यानी जो पिंगली वेंकैया ने सुझाव दिया था, तो वो किसका प्रतीक था? तो वो था दोस्तों हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक। भारतीय ध्वज में श्वेत पट्टी और चक्र किसका प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था? तो ये था हिंदू मुस्लिम को छोड़कर सभी समुदाय के मध्य शांति का प्रतीक। भारतीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? यानी जो वर्तमान में भारतीय ध्वज है उसमें जो चक्र प्रतीक है वो है भारतीय समृद्धि का प्रतीक। तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? तो तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का जो अनुपात है वो है 3:2। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि आप ये मत समझना कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो तो कि ये छोटा चैनल है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसे बिल्कुल वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है। ये समझ लीजिए आप कि अगर आप सभी प्रश्न कोई न पढ़ लेते हो तो कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, एक क्लास लेकर ही प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। मैं दूसरों की तरह आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा, ऐसा ही जैसे कि मतलब 50 प्रश्न करा दिए या 100 प्रश्न करा दिए कि इनमें से ही आ जाएगा। आज के समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं 100 प्रश्न में से आ जाए या 50 में से आ जाए, आपको ज़्यादा ही पढ़ना होगा। तो भारत के कर्नाटक राज्य का राज्य फूल क्या है? तो भारत के कर्नाटक राज्य का जो राज्य फूल है वो है कमल। तमाशा क्या है? तो तमाशा क्या है? तमाशा है एक लोक नृत्य, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो विलायत खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बजाते थे सितार। और सितार का जो आविष्कार किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और कारगिल स्मृति दिवस की बात करें तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों वहीं आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। नेक्स्ट, भोगाली बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो जहां आपको अधिकतर बिहू मिले और उस त्योहार हो या लोक नृत्य हो तो वहां आपका आंसर असम होगा। पोंगल क्या है? तो पोंगल है एक उत्सव जिसे हम त्योहार भी कह सकते हैं या पर्व भी कहते हैं। और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु।
पोंगल किस महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो पोंगल जो मनाया जाता है दोस्तों वो किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी के महीने में। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है, पहले तो आपको ये याद रखना है। और बैसाखी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में नबा वर्ष के नाम से मनाया जाता है। और वहीं अगर बात करें केरल में, तो केरल में बैसाखी को पोरम विशु के नाम से मनाया जाता है। वहीं बात करें असम में, तो असम में बैसाखी को माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। तो बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो सही आंसर है पंजाब। लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो लोहड़ी और बैसाखी जनवरी के महीने में मनाए जाते हैं। और कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये पंजाब में मनाए जाते हैं। बैसाखी और लोहड़ी किस महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो सही आंसर है जनवरी। नेक्स्ट, भारत राजधानी की मिर्च किसे कहा जाता है? तो भारत राजधानी की मिर्च जो कहा जाता है वो गुंटूर को कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्या? वॉलीबॉल। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो वह मुगल शासक कौन थे जिसे चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो वह मुगल शासक थे जहांगीर। पोर्टलाई पोशाक किस राज्य में पाई जाती है? तो पोर्टलाई पोशाक क्या है? ये दुल्हन पहनती है। और ये पोर्टलाई पोशाक किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों मणिपुर में। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी जो है वो भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये है पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की। और ये होती क्या है? तो रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो ये जो रोहित शर्मा है ये किस खेल को खेलते हैं? तो ये खेलते हैं क्रिकेट को। हिटमैन के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? तो वह क्रिकेटर कौन है जिन्हें हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है रोहित शर्मा। भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किसने किया है? तो ये किया है केरल के राजा रवि वर्मा ने, जिनका जन्म 1848 को केरल में हुआ था और ये एक चित्रकार थे। केरल के किस चित्रकार को लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश एम्परर की ओर से केसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था? तो ये किया था दोस्तों केरल के राजा रवि वर्मा को। किसके सम्मान में लॉर्ड कर्जन ने मवेली कारा तथा केरल में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी केरल के राजा रवि वर्मा के सम्मान में। बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो बिहू जो मनाया जाता है दोस्तों वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिनलॉन। भारत का चाय शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का चाय शहर कहा जाता है डिब्रूगढ़ को। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो सार्क को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जाना जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से। सार्क का मुख्यालय और सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय और सचिवालय है नेपाल के काठमांडू में। 1985 को सार्क का गठन कहाँ हुआ था? तो सार्क का जो गठन हुआ था वो 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। सार्क में कुल कितने देश शामिल है?
तो सार्क में अगर हम देशों की बात करें तो कुल कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है। सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना है कि सार्क में ये 8 देश शामिल है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो ईरान सार्क में शामिल नहीं है। सार्क का मुख्यालय और काठमांडू, यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में कब स्थापित किया गया था? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थापित हुआ था 1987 में। तो यह आपको याद रखना है। और सार्क की गठन जो हुआ था वो हुआ था 1985 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में कब स्थापित हुआ था? तो 1987 में। नेक्स्ट, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है 1985 को सार्क की स्थापना के समय कुल कितने देश शामिल थे? तो 7 देश शामिल थे, यानी अफगानिस्तान इनमें शामिल नहीं था। अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ है, यह आपको याद रखना है। सार्क की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? तो सार्क की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी नेपाल में। और नेपाल में सार्क की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में। सार्क में शामिल अंतिम देश कौन सा है? तो सार्क में शामिल अंतिम देश है अफगानिस्तान। सार्क के सदस्य विश्व के किस भाग के सदस्य हैं? तो ये है दक्षिण एशिया के सदस्य, यानी सॉरी दोस्तों, साउथ एशिया के सदस्य। साउथ एशिया को दक्षिण एशिया के नाम से ही जाना जाता है। बाबा गिरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बाबा गिरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बगवाल मेला जो लगता है ये देवीधुरा में लगता है। नेक्स्ट, कुदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो कुदऊ सिंह बजाते थे पखावज को। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये किशन महाराज जो थे ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे तबला। नेक्स्ट है, अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन अटवाल जो संबंधित है ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर जो संबंधित है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तैराकी। सुदरीमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुदरीमन कप जो संबंधित है ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, खून शहर किसे कहा जाता है? तो खून शहर जो कहा जाता है वो तेजपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो गुवाहाटी को कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।